अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी गेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर, जिसका टाइटल है कि नम्स एमबीबीएस एंड बीडीएस। नम्स का आपने जब एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद आपने कैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसमें आपका जो है ना वो पब्लिक बेस पर आपका एडमिशन होगा, और कौन सा ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसमें आपका जो है प्राइवेट बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो हमें बार बार इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हमारे फेसबुक अकाउंट और हमारे यूट्यूब अकाउंट पर जो बार बार हमसे पूछे गए थे कि टोटल सीट्स इन एएमसी कितनी है आर्मी मेडिकल कॉलेज में, और टोटल सीट्स इन एएमसी फॉर बीडीएस, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए टोटल सीट्स कितनी है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था आर्मी मेडिकल कॉलेज का। इस तरह बार बार जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सीएमएच इंस्टीट्यूट के जो है ना वो नंबर्स आ जाएं कि ये टोटल नंबर ऑफ सीएमएच इंस्टीट्यूट ये हैं, और इसके साथ साथ ओपन मेरिट टोटल सीट्स कितनी थी, इसके अलावा पेइंग कैडेट टोटल सीट्स कितनी थी, मेडिकल कैडेट्स टोटल सीट्स कितनी थी, और कैप्टन डॉक्टर कैसे बनना है। तो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, और आपने सीएमएच जो इंस्टीट्यूट है आपने उधर कैसे एडमिशन लेना है। और आपको मैं ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा कि ओपन मेरिट जो लोकल स्टूडेंट्स वो अप्लाई करें और उनके लिए कितनी सीट्स होंगी, इसी तरह जो पेइंग कैडेट्स होंगे उनके लिए टोटल सीट्स कितनी होंगी, और साथ साथ आपके मेडिकल कैडेट्स जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी होंगी। और पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि कैप्टन डॉक्टर कैसे बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कैप्टन डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेल बन सकते हैं। ये आपको पहले कंफर्म होना चाहिए, कैप्टन डॉक्टर जस्ट मेल बन सकते हैं। ये भी इनका एक टेस्ट होता है, इनको क्लियर करना होता है, इसके बाद जाके इनकी सिलेक्शन होती है। कैप्टन डॉक्टर होता है, इनके पास कैप्टन डॉक्टर्स वाली जो होती है इनके पास यूनिफॉर्म होती है, और जो नाम्स वाले होते हैं इनके पास वो कैप्टन डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म नहीं होती। तो मोस्टली कैप्टन डॉक्टर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप मेल होने चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो 17 से 21 साल होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैप्टन डॉक्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका टेस्ट कैसे आता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होता है, और इसको अप्लाई कैसे करना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैप्टन डॉक्टर कैसे बनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपके एफएससी के अंदर, प्री मेडिकल के अंदर, और साथ साथ इसके जो है पासिंग परसेंटेज हैं एमडीकेट नम्स के वो हैं 55% फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस प्रोग्राम। अगर आपने नम्स का पेपर देने के बाद जब आपका मेरिट कैलकुलेट होगा, मेरिट कैलकुलेट किस तरह होता है, 10% आपका मैट्रिक होता है, 40% आपका एफएससी होता है, और जो 50% होता है वो आपका नम्स होता है। ये मैं आपको लास्ट ईयर की आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन इनका जो फार्मूला था वो बता रहा हूँ। अभी तक 2024 का नम्स ने अनाउंस नहीं किया, तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा। जैसे ही हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जिसका भी मेरिट 55% बन रहा था वो एलिजिबल था एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए, और जिसका 50% बन रहा था वो एलिजिबल था बीडीएस के प्रोग्राम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ कैडेट्स इन नम्स, टाइप्स ऑफ कैडेट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसकी मेजर 3 टाइप्स होते हैं। एक नम्स कैडेट होते हैं जो कि लोकल स्टूडेंट्स जाके अप्लाई करते हैं, ये ओपन मेरिट पर आते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पर है वो है आपके मेडिकल कैडेट्स। मेडिकल कैडेट्स जो होते हैं ये जीएचक्यू से सिलेक्ट किए जाते हैं, और थर्ड बार होता है वो आपका पेइंग कैडेट्स, ये भी जीएचक्यू से सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉपर मेरिट होता है। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक मेडिकल कॉलेज नम्स के अंदर आता है वो है आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज, जिसको हम एएमसी रावलपिंडी कहते हैं। एएमसी रावलपिंडी के अंदर आपकी टोटल एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो है 200। इसी तरह जो आपका पब्लिक डेंटल कॉलेज होगा वो उसका नाम है डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और इसके अंदर जो टोटल बीडीएस की सीट्स हैं वो है 50। तो एमबीबीएस की सीट्स कितनी है 200, और बीडीएस की सीट्स कितनी है आपकी 50। अब मैं आपको इनकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि ओपन मेरिट्स पर कितनी सीट्स हैं, इनकी पेइंग कैडेट्स पर इनकी कितनी सीट्स हैं, मेडिकल कैडेट्स पर इनकी कितनी सीट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स की कितनी सीट्स हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करूँगा। तो पहले आते हैं एमबीबीएस सीट्स इन आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो एमबीबीएस की जो सीट्स होती हैं वो होती हैं टोटल 200। मैंने आपको लास्ट में भी गाइड किया है कि 200 सीट्स होती हैं। जो 2023 का क्लोजिंग मेरिट था वो था 95.20। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लास्ट ईयर का 95.20 जो था आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ओपन मेरिट जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए 40 सीट्स से 40 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। ये ओपन मेरिट का मैंने बताया 95.2। और जो मेडिकल कैडेट्स हैं उनके लिए जो सीट्स होती हैं वो टोटल 100 सीट्स होती हैं। फॉरेन एमबीबीएस जो फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट जो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं उनके लिए 13 सीट्स होती हैं। और इसके साथ साथ जो पेइंग कैडेट्स होते हैं उनके लिए 45 सीट्स होते हैं, और सेट 2 नेशनल सीट्स होते हैं उनके लिए 2 सीट्स होती हैं।
तो ये MBBS की डिस्ट्रीब्यूशन है आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो आपकी 200 सीट्स हैं। तो एक बार आप फिर नोट कर लें कि ओपन मेरिट जो होते हैं लोकल स्टूडेंट्स उनके लिए 40 सीट्स हैं, मेडिकल कैडेट्स के लिए 100 सीट्स हैं, जो डुअल नेशनैलिटी रखने वाले हैं फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 13 सीट्स हैं, और जो पेइंग कैडेट्स हैं उनके लिए 45 सीट्स हैं, और सैट 2 नेशनल सीट्स हैं वो 2 सीट्स हैं। तो ये टोटल 200 सीट्स बनते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि BDS की सीट्स कितनी होती हैं। BDS की जो सीट्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं इनके 50, ओपन मेरिट सीट्स होते हैं वो होते हैं 7, मेडिकल कैडेट सीट जो होते हैं वो होते हैं 2, फॉरेन BDS सीट जो होती हैं वो होती हैं आपकी 7 सीट्स, पेइंग कैडेट्स की होती हैं 33 सीट्स, और जो सैट 2 नेशनल सीट्स में वो होती है आपकी 1 सीट होती है। तो ये टोटल मिला के आपकी 50 सीट्स बनती हैं। और इसका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था वो था 94.40। तो MBBS का जो था वो था 95.20, और जो BDS का था वो था आपका 94.40। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका जो MBBS का जो होता है क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर का था वो था 95.20, और जो BDS का था वो था आपका 94.40। तो मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट बार बार स्टूडेंट्स मांग रहे थे वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर देता हूं। इसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिसके अंदर MBBS कराया जाता है वो है CMH मेडिकल कॉलेज लाहौर, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज CMH मुल्तान, वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट के अंदर है, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, CMH मेडिकल कॉलेज खारियाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये कराची में है, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर, बहरिया यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फिर लास्ट में आपका फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज ये भी कराची के हैं। तो ये मैंने आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका लास्ट ईयर का 2023 का क्लोजिंग मेरिट्स बताऊंगा, क्योंकि इसका जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो डिफरेंट तरह से बना था, बड़ी मुख्तलिफ तरीके से बना था, क्योंकि उन्होंने हर कॉलेज वालों ने हर स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरह से अप्रोच किया था। अब हर स्टूडेंट्स को अप्रोच किया था तो उसके जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन गया था। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ठीक तरह से समझाऊंगा, एग्जैक्ट समझाऊंगा, और इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। तो ये थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आपको मैं बताता हूं कि जो डेंटल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज जो नम्स के अंदर आते हैं वो हैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज, सिम्स डेंटल सेक्शन मुल्तान, CMH मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी आपका जो इस्लामाबाद, हाईटेक डेंटल कॉलेज जो है वो आपका है टेक्सला। इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया कि अगर आपने नम्स का पेपर दिया तो नम्स के पेपर के बाद आपको 2 डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरी के आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। एक है ओपन मेरिट यानी कि जिसका पब्लिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, और एक है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ओपन जो होता है ना, ओपन मेडिकल कॉलेज में आपका आता है AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज। उसकी टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी हैं 200 सीट्स होती हैं, और BDS की भी मैंने आपको बता दी 50 सीट्स होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट क्या है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज की लिस्ट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट, और सबसे अहम जो बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि वो पेइंग कैडेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, पेइंग कैडेट्स की आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और पेइंग कॉलेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो CMH इंस्टीट्यूट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट गाइड करूँगा इंशाअल्लाह नाम्स के रिलेटेड। तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि आपके लिए भी हम वीडियो बना सकें और आपको आसानी हो, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।